हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। हर सी प्रोग्राम का अपना एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे पहले होता है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि है हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद होता है हमारा मेन फंक्शन, जो है इंट मेन पैरेंथेसिस, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का ओपनिंग और क्लोजिंग। उसके बाद हम करते हैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स एंड लॉजिक, और लास्ट में हमारा होता है रिटर्न स्टेटमेंट। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ पे है हैश इंक्लूड। उसके बाद है हमारा मेन फंक्शन, जो कि यहाँ पे है इंट मेन। उसके बाद हमने किया यहाँ से वेरिएबल का डिक्लेरेशन इंट ए बी और सम, क्योंकि हमको यहाँ पे किसी भी दो नंबर का सम करना है। उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, उसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट या फिर कहेंगे इनपुट। और यहीं पे नीचे हम लिखते हैं यहाँ पे सम का लॉजिक, जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। और उसके बाद लास्ट में हमारा होता है यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट। बीच में है हमारा आउटपुट, जहाँ पे हमारा ओरिजिनल जो आंसर है वो प्रिंट होगा दो नंबर का ऐड करने के बाद। यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा सेमी कॉलन का यूज़ करना ही है। जैसे कि यहाँ पे सेमी कॉलन है, यहाँ पे है सेमी कॉलन, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो सेमी कॉलन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करेंगे तो कोड में एरर आएगा और हमारा आंसर नहीं आएगा। और जब भी कोड लिखेंगे वो लोअर केस या फिर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ऐसे कि देखें आई, आई, यहाँ पे आई, यहाँ एस, यहाँ एस, यहाँ पी, यहाँ आर, सब कुछ लोअर केस या फिर स्मॉल लेटर में ही है। कैपिटल लेटर हम यूज़ नहीं करते यहाँ पे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कर्ली ब्रेसेस का हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ओपनिंग कहाँ है, क्लोजिंग कहाँ है। जैसे कि मेन का ओपनिंग यहाँ पे है और इसका क्लोजिंग यहाँ पे है। इसका अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ओपनिंग या क्लोजिंग में से कुछ भी मिस होगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा और कोड में एरर शो करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एग्जाम्पल पे, जैसे कि हमको लास्ट क्वेश्चन में करना था दो नंबर का एडिशन, तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे स्टार्ट किया है हमारा, स्टार्ट है हमारा हैश इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट लिया दो नंबर का, कोई भी दो नंबर, वो यहाँ पे है स्कैनएफ में, यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ऐड किया ए और बी को, वो कहाँ पे है, ये रहा हमारा यहाँ पे सम, दो नंबर का ऐड। उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो सम है, जो इसका आंसर है वो डिस्प्ले होगा, और आंसर डिस्प्ले हो कहाँ से होगा, प्रिंट से होगा। और उसके बाद है हमारा स्टॉप, जो हमारा स्टॉप है वो हमारा रिटर्न 0 है, यहाँ पे आके कोड हमारा हो जाएगा स्टॉप। अब हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। जो हमने एल्गोरिदम में लिखा वो नॉर्मल हमारा एक इंग्लिश का टर्म है, इंग्लिश के टर्म में हमने इसको लिखा, उसी को हमने यहाँ पे कोड के फॉर्म में लिखा, और अब फ्लो चार्ट में उसी को हम डायग्राम के रूप में बताएंगे कि क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर कुछ सिंबल्स हैं, उसका ध्यान रखना है कि ओवल शेप जो होता है वो हमेशा स्टार्ट और स्टॉप के लिए होता है। पैरेललोग्राम जो होता है वो हमेशा इनपुट आउटपुट लेने के लिए होता है। रेक्टेंगल जो होता है वो हमेशा प्रोसेस या कैलकुलेशन लिखने के लिए होता है। और जो डायमंड शेप होता है वो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है कि यस है या नो, या फिर ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग डायमंड शेप को। यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया ओवल शेप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट लिया, इनपुट आउटपुट है।
इनपुट आउटपुट कौन सा है? ये है इनपुट टू नंबर्स, ये चीज़ हमारा यहाँ पे आता है। उसके बाद होता है हमारा प्रोसेस, रेक्टेंगल के अंदर होता है प्रोसेस। और प्रोसेस क्या है हमारा? ये जो हमने प्रोसेस किया सम का, ये हमारा प्रोसेस है। ओके। उसके बाद हमारा डिसीजन होता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में डिसीजन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख देंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे यस और नो की बात होती है, वहाँ पे हम डिसीजन लगाते हैं। तो एक साइड से हम लोग लिखते हैं यस और दूसरी साइड से लिखते हैं नो। ये कोई कंपलसरी नहीं कि यस इधर ही होगा, नो इधर ही होगा। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कहाँ से यस निकलेगा, कहाँ से नो निकलेगा। लेकिन लास्ट में एंड जो है वो ओवल शेप में ही होगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर सेट्स कौन कौन से होते हैं। कुछ कैरेक्टर सेट्स हैं जो अलाउड हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स, जो कि हमारे अल्फ़ाबेट कैपिटल और स्मॉल में होते हैं, जैसे लोअर केस या अपर केस में होते हैं। डिजिट्स जो 0 से लेकर 9 तक हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे इसके अंदर प्लस है, माइनस है, एस्ट्रिक है। एस्ट्रिक को स्टार भी लोग कहते हैं। ये स्लैश का साइन है, इक्वल टू है। ये परसेंटेज है, परसेंटेज को हम लोग मॉडलेस भी कहते हैं, मॉड भी कहते हैं। सेमी कॉलन, कर्ली ब्रेसेस, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट, इसको हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस। ऐसे जितने भी हैं वो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। और कुछ हमारे वाइट स्पेसेस, जैसे कि स्पेस बार दबाने पे स्पेस आता है, टैब बटन दबाने से भी स्पेस आता है, और न्यू लाइन करने पे भी स्पेस आता है। तो वो जो इतने वाइट स्पेसेस हैं वो हमारे कैरेक्टर सेट होते हैं। उसके बाद है हमारा आइडेंटिफायर्स। जो भी नेम किसी वेरिएबल, फंक्शन या फिर एरे को दिए जाते हैं उसे कहते हैं आइडेंटिफायर्स। जैसे कि सम, टोटल मार्क्स, मेन, ये सब हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। इसके अंदर एक रूल है कि ये सब हमेशा लेटर से स्टार्ट होंगे या तो फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे सम, या तो फिर मैं लिख सकता हूँ अंडरस्कोर सम। इस तरीके से ये दोनों तरीके हैं जिससे कि हम लोग आइडेंटिफायर को स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद है हमारे कुछ कीवर्ड्स जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हैं, जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं, जिसका सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेशल मीनिंग है। जैसे कि हमारा इंट, फ्लोट, इफ, एल्स, वाइल, फॉर और रिटर्न, इन सब के स्पेशल एक कुछ मीनिंग्स हैं जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि इंट, इसके अंदर इंटीजर्स होते हैं हमारे 10, -25, ये सब। फ्लोट वैल्यूज़ जो कि डेसिमल वैल्यूज़ होते हैं हमारी। फिर होता है कैरेक्टर जो कि सिंगल कैरेक्टर होते हैं, ए, जेड, हैश। फिर डबल, जहाँ पे लार्जर डेसिमल वैल्यू हमको चाहिए होता है। जैसे कि पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 तो नॉर्मल है, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। अगर हमको वो सब चाहिए तो हमको फिर डबल का यूज़ करना पड़ेगा, तभी वैल्यू आएगी। अगर डबल यूज़ नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। कांस्टेंट जो है वो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, वो चेंज नहीं होती। जैसे कि कॉन्स्ट, फ्लोट, पाई इक्वल टू 3.14। पाई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होने वाली, इसलिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। और जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि एज यहाँ पे 20 है, बाद में एज 25 भी हो सकती है, आगे 35 भी हो आगे चल के 35 भी हो सकती है, आगे चल के 50 भी हो सकती है एज। तो ये हमारा वेरिएबल है। अब है हमारा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। स्कैनफ जो होता है वो हम इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं यूज़र से। यूज़र से जब अगर इनपुट लेना है तो हम यूज़ करते हैं स्कैनफ का। और अगर हम किसी क्वेश्चन का हमको आंसर चाहिए तो यूज़ करते हैं हम यहाँ पे प्रिंट एफ का। एग्जाम्पल के तौर पे
यहाँ पे मैंने इंट x लिखा है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं स्कैनफ का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे यूज़र x की वैल्यू डालेगा, वो चाहे कुछ भी डाल सकता है, 1, 2, 3, 4, वो कुछ भी डाल सकता है यहाँ पे वैल्यूज़ की। और उसने जो वैल्यू डाली है, मुझे उसको उसके स्क्रीन पे एज अ आंसर दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे वो यूज़ करूँगा प्रिंट एफ का, जो कि मुझे इसका आंसर दिखाने पे हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।